दोस्तों नमस्कार। न्यूज 9 लॉन्चर आपको लेकर चल रहा है मध्य प्रदेश की एक बड़ी सनसनीखेज खबर की ओर। भोपाल गैस त्रासदी के 337 टन जहरीले कचरे के निस्तारण का उग्र विरोध प्रदर्शन। पीथमपुर में विरोध की आग, 2 प्रदर्शनकारियों ने किया आत्मदाह का प्रयास। 8 घंटे में पुलिस ने 2 बार किया लाठीचार्ज, वाटर कैनन से खदेड़ा, तब भी डटे रहे। जी हां दोस्तों, बहनों और भाइयों, हम आपको एक 80 के दशक की बहुत बड़ी त्रासदी जो उन दिनों विश्व की सुर्खियों में बनी हुई थी, इन दिनों फिर से उसकी आग सुलगती हुई देखी और सुनी जा रही है। जी हां दोस्तों, धार से एक बड़ी खबर। धार के पीथमपुर हम आपको लेकर चल रहे हैं। यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे ने औद्योगिक नगरी पीथमपुर में विरोध की आग लगा दी है। शुक्रवार को प्रदर्शन कर रहे 2 लोगों ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। चौतरफा प्रदर्शन के बाद हालात संभलने में अफसरों को पसीने छूट गए। 8 घंटे तक प्रदर्शन में पुलिस और प्रदर्शनकारी जगह जगह आमने सामने होते रहे। पुलिस को 2 बार लाठी चार्ज करना पड़ा। उग्र प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का प्रयोग कर खदेड़ा गया। प्रदर्शनकारी नहीं थमे, उन्होंने मुंबई आगरा नेशनल हाईवे और मऊ नीमच स्टेट हाईवे पर भी चक्का जाम कर दिया। उसमें दोनों हाईवे पर घंटों आवाजाही बाधित रही। उग्र भीड़ 337 टन जहरीले कचरे से भरे कंटेनरों तक पहुंचने के लिए भी बड़ी राम की इंटीरियर के परिसर को पुलिस ने घेर लिया। भीड़ ने पथराव किया तो पुलिस ने आगे आकर मोर्चा संभाला। तारापुर गांव में राम की ओर जाने वाली पर सड़क पर भीड़ ने पत्थर जमा कर दिए। बाद में पुलिस ने मशक्कत कर उन्हें हटाया और बैरिकेड्स लगाए। विरोध में आत्मदाह का प्रयास, खुद को लगाई कहा आग। जी हां दोस्तों, बहनों और भाइयों, न्यूज 9 लॉन्चर पर आप देख और सुन रहे हैं पीथमपुर में विरोध की आग की बड़ी खबर। दोपहर में प्रदर्शन के बीच राजकुमार रघुवंशी और राज पटेल ने खुद पर पेट्रोल डाल आत्महत्या का प्रयास किया। दोनों बुरी तरह झुलस गए। पुलिस ने दोनों को अस्पताल भेजा, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर किया गया। इसके बाद लोगों ने तारापुर रोड पर राम की कंपनी को और कूच किया। प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर भीड़ को रोका, लेकिन लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते रहे। कुछ लोगों ने पहाड़ी पर चढ़कर पुलिस पर पथराव भी किया। पुलिस ने भी भीड़ को खदेड़ना शुरू किया। जवाबी कार्रवाई में दूसरी बार लाठी चार्ज किया गया। जी हां दोस्तों, दिन भर यूं हंगामा होता रहा। सुबह 9 बजे अमरण अनशन पर बैठे युवक संदीप रघुवंशी, सैलाना विधायक कमलेश्वर डोंडियर के समर्थन में बस स्टैंड पर भीड़ जुटी। सुबह 10:30 बजे छत्रछाया गेट के बाहर टायर जलाकर चक्का जाम, पुलिस ने लाठी चार्ज कर खदेड़ा। दोपहर 12:15 बजे बस स्टैंड पर आत्मदाह का प्रयास, पुलिस ने भीड़ को वाटर कैनन से खदेड़ा। दोपहर 1 बजे राम की कंपनी के बाहर पथराव व लाठी चार्ज, भीड़ ने सड़क पर पत्थर रखकर रास्ता बंद किया। पुलिस ने पत्थरों को हटाकर रास्ते पर बैरिकेडिंग की। दोपहर 2:30 बजे राम की बाहर निषेधाज्ञा प्रदर्शन पर लोग रोक। दोपहर 3 बजे मऊ नीमच 4 लेन पर चक्का जाम। अपराह्न 4 बजे मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम। शाम 5:30 बजे कलेक्टर की प्रदर्शनकारियों से चर्चा। 6 बजे अमरण अनशन स्थल पर पहुंचे अफसर। बातचीत के बाद धरना हुआ खत्म। जी हां दोस्तों, 5 जगह प्रदर्शन, 6 बजे लोग हटे। जी हां, हम आपको बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं। कोर्ट की गाइडलाइन का पालन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तय गाइडलाइन और उसके मार्गदर्शन में ही पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे का निस्तारण हो रहा है। इस कचरे के निपटारे से भोपाल में 84 एकड़ जमीन सरकार को मिलेगी। इसका उपयोग दूसरी परियोजनाओं में किया जाएगा भी। इस साल चल रही राजनीति के कुछ नहीं कहेंगे, सरकार कचरा को पूरी तरह सुरक्षित जलवाएगी। जी हां दोस्तों, न्यूज 9 लॉन्चर से बात करते हुए विजय शाह ने कहा कि भोपाल गैस त्रासदी की उस काली रात से जो तहस नहस हुई थी, उसके कचरे के निष्पादन के लिए सरकार गंभीर रूप से प्रयास कर रही है और कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक ही काम संपादित किया जा रहा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह
खबर आप न्यूज 9 लॉन्चर पर देख एवं सुन रहे हैं। जी हां दोस्तों, 1984 में 3 और 4 दिसंबर की वह भयावह रात जिसमें यूनियन कार्बाइड के फैक्ट्री से या उद्योग से हुई गैस रिसने से लगभग 16,000 लोगों की भोपाल में मौत होने की सनसनीखेज वारदात सामने आई थी। उसके अभिशाप अभी तक लोग भोपाल में झेल और जूझ रहे हैं। आज भी यूनियन कार्बाइड की जहरीली गैस रिसने से उस तारतम्य में जो माहौल बना हुआ था उसमें आज भी वहां की पीढ़ियां उस गैस त्रासदी से भुगत रही हैं, जिसमें सरकारी आंकड़े तौर पर बताया जा रहा है कि 16,000 से ज्यादा मौतें उस दौर में हुई थी, जिसका कचरा 337 टन जो उस 84 एकड़ एरिया की फैक्ट्री की दर्ज में पड़ा हुआ है, जिसमें फैक्ट्री के पाइप और तमाम तरह के कचरे को निष्पादन करने के लिए मोहन सरकार ने एक मुहिम छेड़ी है, जो कंटेनरों में भर कर पीथमपुर के औद्योगिक इकाइयों में पहुंचकर उसका निष्पादन करके जलाया जाना है। उसमें लगभग 150 दिन लगने वाले थे। उसी को लेकर पीथमपुर और धार डिस्ट्रिक्ट के तमाम लोग जो है बंद करके चक्का जाम करके इस कार्रवाई को रोकने के लिए सड़कों पर धरना और प्रदर्शन दे रहे हैं। भीड़ उग्रता लिए हुई है और लोगों का, विधायकों का, सरकार के मंत्री जिसमें कैलाश विजयवर्गीय, वहां की विधायक सहित तमाम लोग अपने ही सरकार के खिलाफ देखे और सुने हुए बताए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी इंदौर की पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन से भी सौजन्य भेंट करके इस कचरे को जलाने या निष्पादन करने के लिए भी रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इसके दुष्प्रभाव इंदौर तक को भोगने पड़ सकते हैं। अब देखना यह है कि आखिर मोहन सरकार पीथमपुर में यह कचरा निपटारे की जो मुहिम छेड़े हुए उसको निष्पादन करने के लिए, जलाने के लिए पीथमपुर को ही चुनेगी या फिर जो है कहीं अत्यंत इस कचरे को ठिकाने लगाया जाएगा। बहरहाल हमारी आप तस्वीरों में देख हम सुन रहे लोगों का यहां तक कहना है कि अगर कचरे में कुछ नुकसान नहीं है तो मोहन सरकार भोपाल या अपने इंदौर में कचरे का निपटारा या निष्पादन या जलाने की कार्रवाई क्यों नहीं करती। बहरहाल दोस्तों, न्यूज 9 लॉन्चर पर यह थी मध्य प्रदेश में इन दिनों सुर्खियों बटोर रही 1984 की उस दर्दनाक दास्ता के कचरे को निष्पादन करने की खबर। हमें आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, जिससे हमारे अपडेट आप तक लगातार पहुंचते रहें। राजेश की तिवारी राज को धार के पीथमपुर की इस बड़ी खबर से दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कचरे निपटान की सारी प्रक्रिया में शासन ने हमारी अपनी गंभीरता रखते हुए इस तरह से बढ़ने का प्रयास किया कि सालों पुरानी एक परेशानी, इस परेशानी से निपटने के लिए योग्य मार्गदर्शन वैज्ञानिकों की उपस्थिति में क्रमशः इस दिशा में ठोस कदम उठाया जाए और सभी प्रकार की टीमें जैसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य लोगों की उपस्थिति में इस प्रकार से इस कचरे का निपटारण किया जाए। और हमने इसी आधार पर कल अपने यहाँ से भोपाल से ये कचरे को योग्य जगह पहुंचाया भी है। और मुझे इस बात का संतोष है कि अभी तक की हमारी सारी गतिविधियों में जो हमने निर्णय किया था वो शांतिपूर्वक रहा। साल 2025 के पहले दिन रात में ये जहरीला कचरा 12 ट्रकों में भरकर भोपाल से करीब 200 किलोमीटर दूर पीथमपुर के लिए रवाना किया गया। ये सारी कार्रवाई भोपाल के रहने वाले आलोक प्रताप सिंह की एक जनहित याचिका का परिणाम है। उन्होंने ही साल 2004 में हाईकोर्ट में याचिका डाली थी, जिसके बाद एक लंबी कानूनी प्रक्रिया चली, टास्क फोर्स समिति बनी, कचरे को गुजरात भेजने का आदेश तक आया, लेकिन अंत में पीथमपुर को ही कचरे के निपटान के लिए सबसे उपयुक्त पाया गया। हालांकि पीथमपुर और उसके आसपास के इलाकों में कचरे को लेकर डर
और असमंजस दोनों है। ये मध्य प्रदेश पोल्यूशन बोर्ड और मध्य प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय का आदेश की अवहेलना कर रही है, क्योंकि पीथमपुर में ऑलरेडी